स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, हम लोग देख रहे थे क्लास 9 का मैथ्स फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल, उसमें 1A एक्सरसाइज हम लोग का कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग देखते हैं 1B, यानी 1B एक्सरसाइज हम लोग आज बनाते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, यानी कि सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन है वो है 4x² प्लस 12xy प्लस 9y²। अब देखिए, ये जो हम लोग एक्सरसाइज जो भी मैथ्स पढ़ रहे हैं ये फॉर्मूला बेस्ड है, यानी कि सर a प्लस b का होल स्क्वायर या फिर a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर सर a² प्लस b² और प्लस 2ab। और a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² प्लस b² और माइनस लाने के कारण माइनस 2ab ये होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है सर इसको स्क्वायर कीजिए, यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 3y का होल स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। सर यहाँ a² हो गया, b² हो गया और यहाँ बीच में है प्लस, तो ये पक्का 2ab पर होगा, यानी 2 और a कितना है 2x और b कितना है 3y। सर 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 x इंटू वाई 12xy, यानी सर ये 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर है, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। अब इसको दो बार लिख सकते हैं, आंसर में दो बार लिख कर देता है, स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं, इसको दो बार हम लोग लिख सकते हैं, आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है 1 प्लस 14a प्लस 49a²। देखिए 1 है तो 1 का तो स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ देखिए 49 को हम लोग क्या लिख देंगे 7a का होल स्क्वायर। सर a² प्लस b², तो ये जो टर्म है पक्का किस में होगा, तो 2ab में। और कौन सा 2ab, प्लस या माइनस, तो सर यहाँ पे है प्लस, इसलिए प्लस 2a, यानी कि a है 1 और b 7a, यानी 7 2 जा 14a, यानी ये सर ये क्या हो गया, तो 1 प्लस 7a का होल स्क्वायर, 1 प्लस 7a का होल स्क्वायर। इसको दो बार लिखिए, 1 प्लस 7a एंड 1 प्लस 7a। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है 36 माइनस 12a प्लस a², यानी सर ये किसका स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर है, ये a का स्क्वायर है, a² प्लस b², बीच में माइनस है तो पक्का माइनस 2ab होगा, -2, और a की जगह पर 6 और b की जगह पर a, यानी 6 2 जा 12a, यानी सर ये है 6 माइनस a का होल स्क्वायर, यानी 6 माइनस a और फिर से 6 माइनस a। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या है सर, 4x² माइनस 4ax प्लस a²। तो सर 4x² को हम लोग 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ a² तो है, तो a² प्लस b², बीच में माइनस है सर, तो माइनस 2ab पक्का होगा, यानी कि 2 और a की जगह पर क्या है, तो 2x और b की जगह पर क्या है, तो a, यानी 2 2 जा 4xa या फिर ax, तो 4ax, यानी कि सर ये 2x माइनस a का होल स्क्वायर, यानी कि सर 2x माइनस a। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है x² प्लस 2√5 x प्लस 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ रूट है सर, क्या करें, कुछ नहीं करना है, सिंपल है, x² और सर 5 किसी का स्क्वायर है, हाँ है, बिल्कुल है सर, 5² किसका है, 5 जो है √5 का स्क्वायर है, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, रूट स्क्वायर कैंसिल होने पर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो सर a² प्लस b², तो बीच में यहाँ प्लस तो पक्का 2ab होना चाहिए,
तो 2 a की जगह पर है x और b की जगह पर है रूट 5, यानी कि 2 इंटू 2 रूट 5x, 2 रूट 5x, यानी कि सर ये किसका स्क्वायर हो गया, तो x प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर हो गया, x प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। इसको दो बार लिखेंगे, x प्लस रूट 5, x प्लस रूट 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, उसके बाद माइनस 4 रूट 3a प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ सर 4a स्क्वायर को 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ सर फिर से वही काम करेंगे, यानी रूट 3 और स्क्वायर, रूट स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा, तो 3 3 हो जाएगा। अब सर a स्क्वायर b स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस 2a भी होना चाहिए, यानी 2a की जगह पर 2a है और b की जगह पर रूट 3 है, यानी 2 2 जा 4 रूट 3a, 4 रूट 3a। यस सर, ये किस पे सेट हो गया, तो 2a माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर पे ये सेट हो गया, यानी कि 2a माइनस रूट 3 एंड 2a माइनस रूट 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है 2x स्क्वायर प्लस 2 रूट 6 xy प्लस 3y का, सॉरी 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे क्या दिक्कत हो गया कि सर यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, ना ही 2 का स्क्वायर मतलब किसी का स्क्वायर है, ना 3 किसी का स्क्वायर है, तो यहाँ क्या करेंगे कि रूट 2x का होल स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे रूट 3y का होल स्क्वायर, यानी सर ये किसी का स्क्वायर नहीं था रूट 3 का है ना, और ये किसका है, तो रूट 2 का, तो रूट 2 का x स्क्वायर और मतलब रूट 2x का होल स्क्वायर, रूट 3y का होल स्क्वायर। अब यहाँ सर a स्क्वायर b स्क्वायर है, बीच में प्लस है तो पक्का बीच में 2a भी होना चाहिए, यानी 2 इंटू रूट 2x और b की जगह पर रूट 3y। सर 2 रूट 3 या रूट 2 और 3 कितना हो जाएगा, तो रूट 6, यानी 3 2 जा 6, तो इसका मतलब कि सर रूट 2x और प्लस रूट 3y का होल स्क्वायर होगा। देखिए यहाँ बीच में फिर से 2ab, यानी 2 तो सर फॉर्मूला में है 2 और a की जगह पर रूट 2x और b की जगह पर रूट 3y, रूट 2 को रूट 3 से गुना करेंगे तो रूट 6 हो जाएगा और 2 आगे है, यानी रूट 2 6, 2 रूट 6, 2 रूट 2 को रूट 3 से गुना करेंगे तो रूट 6 और आगे है 2, यानी कि 2 रूट 6 और x इंटू वाई, एक्स वाई, 2 रूट 6 xy। अब इसका स्क्वायर कर दिए, इसको दो बार लिखिए का होल स्क्वायर, दो बार रूट 2x प्लस 3y, ठीक है। 7 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4y x स्क्वायर। देखिए इसमें आसान है, कुछ भी नहीं है, x स्क्वायर और प्लस 2x का, सर 4 किसका स्क्वायर है, तो 2 का और x स्क्वायर था, यानी टोटल का स्क्वायर कर दिए, 2 लिखकर टोटल का स्क्वायर कर दिए, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बीच में माइनस, तो माइनस 2a भी पक्का होना चाहिए, यानी कि 2 a की जगह पर है x और b की जगह पर है 2/x। अब x और x कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस 4 बचेगा, माइनस 4 यहाँ पे है, यस सर, यानी कि ये सर x माइनस 2/x का होल स्क्वायर, यानी कि इसको दो बार लिखेंगे, x माइनस 2/x और x माइनस 2/x हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन 9 है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, अच्छा, प्लस 6 ब्रैकेट में
एक्स प्लस 1/x प्लस 9। ठीक है, क्या करें सर, कुछ नहीं करना है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर तो ये है ही, ये सब किसका स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस 2a भी होना चाहिए, यानी 2 a की जगह पर कौन है, तो सर इतना सारा a की जगह पर x प्लस 1/x है, और b की जगह पर क्या है, तो सर 3 है, यानी 3 2 जा 6, x प्लस 1/x, 6x प्लस 1/x, यानी कि सर ये x प्लस 1/x है प्लस 3 का होल स्क्वायर होगा, यानी x प्लस 1/x और प्लस 3 का होल स्क्वायर होगा, यानी कि इसको दो बार लिखिए, x प्लस 1/x प्लस 3, x प्लस 1/x प्लस 3। देखिए कभी कभी क्या करता है कि एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देता है, इतना भी छोड़ देंगे सही है, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेने की यहाँ पे जरूरत हालांकि नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्स स्क्वायर बाई 4 वाई स्क्वायर माइनस 1/3 प्लस वाई स्क्वायर 9x स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर है सर, तो रहने दीजिए, यहाँ 2y कर दीजिए, इसका टोटल का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर y स्क्वायर का है, यानी 4 का कितना होता है, तो 4 2 का स्क्वायर होता है, और ये किसका हो जाएगा, तो y, और नीचे क्या है, तो सर 3x, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, यानी y x स्क्वायर, यानी कि y का स्क्वायर सर y हो जाएगा, x का स्क्वायर x हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बीच में माइनस है सर, तो माइनस 2a पक्का होना चाहिए। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, x/2y माइनस y/3x का होल स्क्वायर, यानी कि इसको दो बार लिखेंगे, x/2y माइनस y/3x का, सॉरी दो बार लिखना है, x/2y माइनस y/3x, दो बार लिख दिए। यहाँ 2a भी होगा नहीं होगा, कैसे होगा नहीं होगा हमको नहीं पता, माइनस है तो माइनस 2a भी होगा गारंटी, कैसे, तो सर 2a की जगह पर x/2y एंड y की जगह पर 2ab, यानी कि b की जगह पर क्या हो जाएगा, तो 3x, y से y, x से x, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1/3। सर ऊपर कुछ नहीं तो 1, ऊपर कुछ नहीं तो 1, नीचे 3, 1/3 आया ना, यानी 2ab के फॉर्म में ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या करता है, क्वेश्चन 11 है 1 माइनस 8ax प्लस 16 a स्क्वायर x स्क्वायर। सर पहले 1 का स्क्वायर कीजिए, चलो कर दिए, चलो इसको सर 4 कीजिए, a कीजिए, x कीजिए, और टोटल का स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर। सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बीच में माइनस है सर, माइनस 2a भी होगा, डायरेक्ट आंसर लिखिए ना, 1 माइनस 4ax का होल स्क्वायर, यानी सर दो बार लिखना है, 1 माइनस 4ax, 1 माइनस 4ax, सर करके दिखाइए, 2a भी होगा कि नहीं होगा, 2 a की जगह पर है 1, b की जगह पर है 4ax, 4 2 जा 8, a into x, 8ax आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, a स्क्वायर प्लस a और प्लस 1/4, यानी सर a स्क्वायर प्लस, यहाँ दीजिए 1/2 का होल स्क्वायर, सर बीच में 2a भी होगा, अरे होगा बिल्कुल होगा, a स्क्वायर प्लस है ना, तो प्लस 2a भी, यानी कि सर a प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यानी सर इसको दो बार लिख दें, लिख दीजिए a प्लस 1/2, a प्लस 1/2, 2a भी होगा बिल्कुल होगा, 2 a की जगह पर a और b की जगह पर 1/2, यानी 2 से 2 कट जाएगा, तो a into 1 a। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 के बाद 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे RS अग्रवाल का, NCERT का, एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज का क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए 20 है, 20x है, 5 है, सर इसमें क्या करें सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई किसी का कॉमन नहीं है, बिल्कुल कॉमन होगा, यहाँ देखिए 5 5 5 सब में 5 पहले कॉमन ले लीजिए,
5 पहले कॉमन लीजिए ना, 5 4 जा 20 एक्स स्क्वायर माइनस 5 4 जा 20 एक्स और यहाँ 5 कॉमन ले लिए। अब देखिए स्क्वायर पर टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा, 5 अपने जगह पर रहेगा बाहर, 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर माइनस सर प्लस 1 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a भी होगा, बिल्कुल होगा जी, 2a 2x b की जगह पर कौन है 1, 2 2 4x है ना, 4x माइनस 4x, यानी कि सर ये किसका स्क्वायर हो गया, तो 2a से माइनस 1 का ये स्क्वायर हो गया। इसको दो बार लिखना है तो 5 2x माइनस 1 2x माइनस 1 आंसर। ठीक है, 12 के बाद क्वेश्चन 13 हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 में देखिए, टू एक्स का होल स्क्वायर और बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, वीडियोज में छोटा 2x ठीक है, 2x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18। सर सब में 2 कॉमन है ना, बिल्कुल है, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, तो सर x स्क्वायर माइनस 2 या तो 6x प्लस 9, सर 2 ब्रैकेट में सर x स्क्वायर माइनस 6x, अच्छा इसको रहने दीजिए भी, यहाँ सर 3 का स्क्वायर, तो यहाँ a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर होगा, माइनस 2 भी होगा, होगा बिल्कुल होगा जी, सुबह से हो रहा है तभी नहीं होगा, सुबह से मतलब जब से शुरू किए हम लोग, ठीक है। 3 2 6 माइनस 6, यानी कि सर ये क्या हो गया, तो x माइनस 3 का, थोड़ा अच्छा से, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 ब्रैकेट में x माइनस 3, ठीक है, आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है 12 13 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, देखिए हम लोग 15 तक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं, 3x का स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 30x स्क्वायर, अच्छा ये क्यूब है, ये क्यूब है, प्लस 25x। देखिए इसमें भी कॉमन ले लीजिए, सर क्या कॉमन इसमें हो सकता है, हमको लगता है कि 3x कॉमन होगा, क्योंकि x सब में और 3 ये सब 3 का मल्टीपल है, इसलिए सर 3x कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ 10x और यहाँ पे तो सर x बाहर आ गया 30, यानी 25 या 75 25। अब तो सर हम भी बना देंगे, क्या बना दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, और बीच में सर माइनस 2 भी होगा, 2 × 5 10x माइनस 10x, यानी 3x एंड x माइनस 5 का होल स्क्वायर। सर दो बार लिखिए, 3x x माइनस 5 एंड x माइनस 5, आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज 1b का क्वेश्चन देखे 1 से लेके 15 तक, पुराने वाले आर्ट्स यानी कि जो मेरे पास किताब अभी है उसमें सर 20 क्वेश्चन है, यानी कि 5 क्वेश्चन हम लोग और बनाए, क्या का क्वेश्चन कंप्लीट बन जाना चाहिए। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो और उसका जो भी है आगे मतलब पढ़ना होगा, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, यानी कि फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि नेक्स्ट जो हम लोग का चलेगा टॉपिक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी एक बार हाँ ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, यानी कि सर a माइनस b जो अभी आप लिख रहे थे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या क्यों नहीं लिख सकते हैं, किसका फार्मूला है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस पे। तो नेक्स्ट में वीडियो में हम लोग ये 5 क्वेश्चन और नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग का बच गया फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, उसको देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।